कहते हैं ना, जब हमें जिंदगी के अंधियारे में रहने की आदत पड़ जाती है, तब एक रोशनी की छोटी सी किरण भी हमें कांच की किरचियों जैसी चुभती है, आंखें जैसी चौंधी आ जाती है। शेखर के जाने के बाद उसकी यादों ने जैसे कब्जा कर रखा था, मुझ पर, मेरे जहन पर और मेरे पूरे घर पर। मैं ताकती रहती ऊपर वाले फ्लोर की वो खिड़की जहां मैं अक्सर शेखर को गुड बाय चिल्लाया करती थी। मेरी हैंड वॉच जो ये कहकर मेरी फिरकी लेती कि अदिति, शेखर बस आते ही होंगे, कि क्या तुम बार बार वक्त देखा करती हो। टेबल पर रखी चाय की प्याली जो अब भी मुझे ये इत्तला करती कि अदिति, सिर्फ 1 चम्मच शुगर। हाँ, घर की दीवारें, मेज, पलंग से लेकर सब कुछ, सब बस शेखर की ही बातें किया करते। लेकिन ये कमबख्त आई ना, रोज इन यादों के गुरूर को तोड़कर एक कड़वा सच बोल जाता। वो कम ऑन अदिति, अब तुम एक तलाकशुदा हो। अब वो तुम्हारी जिंदगी में दोबारा लौट कर नहीं आने वाला, भूल जाओ उसे। खैर, ये सब तो अब रोज का किस्सा बन चुका था, लेकिन मेरी जिंदगी ने उस पल करवट बदली जब मेरी जिंदगी में आए मिस्टर तोड़फोड़। अब आप सोच रहे होंगे कि मिस्टर तोड़फोड़ कौन है। बताती हूँ। दरअसल जब से मिस्टर तोड़फोड़ मेरी जिंदगी में आए, मेरी हर पुरानी कीमती चीजों पर जैसे ग्रहण सा लग गया था। 4 अप्रैल 2017, दिल्ली कॉन्वेंट स्कूल, क्लास 7 और मेरा फर्स्ट लेक्चर। चूंकि स्कूल के लिए मैं लेट हो रही थी, तो रोड पर लिफ्ट लेने की तरकीब सुझाई मेरे दिमाग ने। बस फिर क्या था, देयर आई मेट मिस्टर तोड़फोड़। ना जाने किस हड़बड़ी में थे। अभी उनकी कार में बैठे मुझे 1 मिनट भी नहीं हुआ था कि अचानक उनकी कार किसी बड़े से पेड़ से जा टकराई। हालांकि छोटा सा एक्सीडेंट था, पर मैं किसी तरह खुद को संभाल कर उन पर खूब बरस पड़ी। शेखर की दी हुई वॉच भी अब पूरी तरह डैमेज हो चुकी थी, और मेरी शादी की रिंग, जिसे मैंने तलाक के बाद भी कभी अपने हाथों से नहीं उतारा था, बदकिस्मती से वो भी अब कहीं खो चुकी थी। गुस्से में न जाने क्या क्या कह गई मैं उन्हें, लेकिन जब बाद में खबर हुई कि वो मेरी माँ के न्यू डॉक्टर हैं, मैं कुछ शांत हुई। लेकिन मलाल फिर भी था। हाँ, उस रोज मेरी 2 पुरानी कीमती चीजें जो मुझसे दूर हुई थी, शेखर की दी हुई हैंड वॉच और मेरी शादी की अंगूठी। साथ ही साथ हाथ आई नौकरी भी उस रोज चली गई थी। खैर, मैं फिर भी शांत थी, एक अजीब किस्म की शांत। फिर वक्त बीता, और वक्त के साथ हर वीक मेरा माँ को मिस्टर तोड़फोड़ यानी डॉक्टर अनंत सिंह के क्लिनिक ले जाने का सिलसिला शुरू हुआ। वक्त के साथ मेरा गुस्सा कब खत्म हुआ, हम कब अच्छे दोस्त बने, कुछ पता ही नहीं चला। अब ना, मैं ऊपर वाले फ्लोर की खिड़की देखना भूलने लगी थी। वक्त देखने के लिए अब न्यू वॉच थी, और अब चाय की प्याली भी बस अब यही इत्तला करती थी कि अदिति, जिंदगी बदल रही है, बी हैप्पी ना। और हैरत की बात तो ये थी कि अब मैं आईने से भाग नहीं रही थी। अब मैं घंटों आईने के सामने बैठकर खुद को निहारने लगी थी। लेकिन अचानक एक रोज सुबह 4 बजे मेरे फोन में एक टेक्स्ट मैसेज आया। मैसेज था, बचपन में ना, मैंने तुम्हें अक्सर छत पर बच्चों को पढ़ाते हुए देखा है।
तुम्हारे पुराने घर के पीछे वाले मोहल्ले में मेरा घर हुआ करता था, पर मैं कभी तुम्हारे सामने नहीं आया। तुम्हारी बड़ी बड़ी गुस्सैल आंखों से मुझे खौफ आता था। I was shocked and happy at the same time. अब की दफा दूसरा मैसेज आया। मैसेज था, अदिति शादी करोगी मुझसे? ये सवाल मेरे लिए वही उजाला था जो अब मुझे चुभ रहा था। मुझे जो बरसों से अतीत के अंधेरों में रहने की आदत थी, वो आदत शायद अब इतनी आसानी से छूटने वाली नहीं थी। मुझे वो सब कुछ याद आया। वो दिन, वो बेडरूम और शेखर का किसी और के करीब होना, सब कुछ। अब और धोखा खाने की हिम्मत नहीं थी मुझ में। No more pains, no more betrayals। लगभग साल भर होने को आए थे। ना मैंने डॉक्टर अनंत से मिलने की कोई कोशिश की, ना ही उनके फोन कॉल्स या किसी टेक्स्ट मैसेजेस के जवाब दिए। मैं भीतरी जद्दोजहद में उलझ कर रह गई थी। मुझे वक्त लगा अपने दिल की दीवारों पर जमी दर्द और शिकायतों की परतें हटाने में। मुझे वक्त लगा शेखर को माफ करने में, लेकिन मैंने किया। मैंने शेखर को माफ किया, पर अनंत को लेकर अब भी मेरे जहन में न जाने कितने सवाल थे। क्या हमारे रिश्ते में कोई उम्मीद है? क्या वो मुझे लॉयल्टी दे पाएगा? क्या मैं उसे वो प्यार दे पाऊंगी? क्या मेरी बेटी अनंत को कभी अपना पाएगी? न जाने कितने सवाल थे उस रोज। लेकिन अचानक एक रोज मैंने अपनी बेटी को रेत का घरौंदा बनाते हुए देखा। घरौंदा बार बार टूटकर बिखर जाता, फिर बनाती, घरौंदा फिर टूटकर बिखर जाता। वो फिर बनाती, वो फिर टूटकर बिखरता। घंटों ये सिलसिला चलता रहा। तब मुझे एक बात समझ आई कि जब हम बचपन में इतने मजबूत थे, तो आप क्यों नहीं? जब पहले हार नहीं मानी, तो आप क्यों? धोखा तो कोई भी दे जाएगा, फिर चाहे रेत का घरौंदा हो या शादी की नींव पर बना घर और हम सफर। अरे धोखा तो सांसें भी दे जाएंगी एक रोज, जिस रोज मौत आएगी। पर क्या मौत के डर से हमें जीना छोड़ देना चाहिए? उस रोज ना मेरी जिंदगी में एक नया शब्द शामिल हुआ, होप, यानी उम्मीद। एंड यू नो व्हाट, जब उम्मीद की किरणें फूटती हैं ना, तो अतीत के अंधियारे भी आहिस्ता गुम हो ही जाते हैं। मिस्टर तोड़फोड़ से मिला ट्रिगर और मेरी बेटी से मिला सबक मुझे उम्मीद का वो आसमान दे गए जहां मैं अपने अतीत की गिरहों से आजाद होकर पंख फैलाकर उड़ने के लिए तैयार थी। 11th अप्रैल 2018, दिल्ली कॉन्वेंट स्कूल, क्लास 7th, मेरा फर्स्ट लेक्चर। इस बार मैं लेट नहीं हूं, वक्त पर पहुंची हूं। I started giving my introduction. Good morning, students. मैं अदिति I'm Aditi Anand Singh. आज से आपकी न्यू हिंदी टीचर।